नमस्कार, मैं सुमन रीत, राष्ट्रीय शासन सचिव भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन, जो कि आज आप सभी के लिए लेकर आ गई है एक मोटिवेशनल कहानी। जी हाँ, देखिए, आप सभी ने सुना ही होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। और आज हमारी ये कहानी भी इसी पर है। जी हाँ, देखिए, एक घने जंगल के बीच एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बाज का घोंसला था, जहां एक मादा बाज अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। कुछ समय बाद उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकले। उन नवजात बच्चों में से एक बाज का बच्चा सबसे अधिक जीवंत और उत्सुक था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में आकाश में उड़ने की लालसा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मादा बाज अपने शिकार के लिए बाहर गई हुई थी, तब अचानक तेज आंधी आई। उस आंधी में घोंसले से बाज का एक छोटा सा बच्चा गिर गया और लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया। बाज का बच्चा घबरा गया और खुद को घास के मैदान में पाया। वहां घास के आसपास कोई और बाज नहीं था, बल्कि कई मुर्गियां और चूजे थे जो खेत में दाना चुग रहे थे। वह बाज का बच्चा बेहद डरा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसे क्या करना चाहिए। मुर्गियों ने उस बच्चे को अपने बीच देखना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह बाज का बच्चा भी उन्हीं के बीच रहकर पला बढ़ा। उसने मुर्गियों से ही दाना चुगना, छोटे कदमों में चलना और हल्की सी फड़फड़ाहट के साथ थोड़ी बहुत उड़ान भरना सीखा। समय बीतता गया और अब वह बाज का बच्चा बड़ा हो गया था, लेकिन उसका दिल और दिमाग अब पूरी तरह से मुर्गियों जैसा हो गया था। वह समझता था कि वह भी एक मुर्गी ही है। उसकी उड़ान छोटी थी, उसके लक्ष्य छोटे थे और उसका सपना भी मुर्गियों जैसा हो गया था। वह सोचता था कि उसका पूरा जीवन इसी खेत में बीतेगा, जैसे बाकी मुर्गियों का बीतता है। एक दिन वह बाज का बड़ा बच्चा खेत के किनारे बैठा था और अचानक उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। वहां उसे ऊंचाई में एक विशाल बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह बाज अपनी पूरी शक्ति और तेजी के साथ आकाश में मंडरा रहा था। नीचे बैठे बाज के दिल में कुछ हलचल होने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका भी स्थान आकाश में हो सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मैं तो मुर्गी हूँ, मैं कैसे इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ। यह विचार उसके मन में बार बार आता रहा, लेकिन उसकी संगत ने उसे हमेशा रोक दिया। मुर्गियां उसे समझाती कि हमारा जीवन यही है, हमें जमीन पर ही रहकर दाना चुगना है, आकाश की बातें हमारे लिए नहीं है। कुछ दिनों बाद उसी खेत में एक बड़ा बाज उतर आया। वह उसी बाज का बच्चा था जो अब बड़ा हो चुका था और अपने साथियों के साथ उड़ रहा था। उसने देखा कि खेत में एक ऐसा पक्षी है जो देखने में बाज जैसा लगता है, लेकिन उसकी आदतें मुर्गियों जैसी हैं। यह बात उसे अजीब लगी। उस बड़े बाज ने नीचे बैठे बाज को ध्यान से देखा और फिर उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह आकाश में है, धरती पर नहीं। तुम भी मेरे जैसे हो, तुम्हें ऊंचाई में उड़ना चाहिए। बाज, जो अब तक मुर्गियों की संगत में रहकर खुद को मुर्गी ही मानता था, यह बात सुनकर हैरान रह गया। उसने बड़े बाज की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसे डर था कि वह कभी इतनी ऊंचाई तक उड़ नहीं पाएगा, लेकिन बड़े बाज की बातें उसके दिल में घर गई थी। उसने पहली बार अपने पंखों को देखा और महसूस किया कि वे मुर्गियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसे लगा कि शायद वह भी उड़ सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और एक दिन खेत के एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर चढ़ गया। उसने पहले पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। पहली बार में वह सफल नहीं हो पाया। वह थोड़ा सा उड़ा और फिर जमीन पर गिर गया, लेकिन अब उसके दिल में विश्वास की एक चिंगारी जल चुकी थी। उसने फिर से प्रयास किया और इस बार वह थोड़ा और ऊंचा उड़ने में कामयाब हुआ। धीरे धीरे उसने खुद पर यकीन करना शुरू किया और एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ान भरी। वह अब मुर्गियों के साथ नहीं था, बल्कि आकाश में ऊंचा उड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बाज था, लेकिन मुर्गियों के बीच रहकर उसने अपनी पहचान खो दी थी। उसी की संगत ने उसे यह सिखाया था कि वह कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसने खुद पर यकीन किया और अपनी असली पहचान को पहचाना,
वह आकाश में ऊंचा उड़ने लगा और इस कहानी से यह सीखने को मिल रहा है कि हमारी संगत हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती है। अगर बाज उस मुर्गियों के माहौल से बाहर ना निकलता और अपनी असली पहचान को पहचानता, तो वह शायद कभी भी अपनी ताकत और क्षमता का एहसास नहीं कर पाता। सही संगत और आत्मविश्वास से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और अपनी असली पहचान को पा सकते हैं। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग और माहौल हमारे विचारों और कर्मों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम नकारात्मक संगत में रहेंगे तो हमारी सोच और क्षमताएं भी सीमित हो जाएगी, लेकिन अगर हम सही दिशा और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय अखंड भारत।